नमस्कार दोस्तों। हम आज बात करने वाले हैं ऐसा एक राजनीतिक नेता के बारे में जिसको लोग रॉबिन हुड कह के बुलाते हैं। लोग कहते हैं कि ये गरीबों का मसीहा है। जब गरीबों के लिए कोई नहीं सुनता है, कोई बात भी नहीं करता है, यही रॉबिन हुड वाला अंदाज दिखा करके ये हमारे मदद भी करते हैं। आपने तो अक्सर सुना होंगे लोग बदमाशों को, गुंडे को रॉबिन हुड कह के बुलाते हैं, लेकिन आपने कभी भी ये नहीं सुना होंगे कि लोग प्यार से, प्रेम से किसी को रॉबिन हुड कह के बुला रहे हैं। लेकिन बंगाल कांग्रेस में ऐसा भी एक नेता है जिसको लोग प्यार से रॉबिन हुड कह के बुलाते हैं। दोस्तों, जब प्रशासन, सरकार गरीबों की मदद नहीं करते हैं, सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का मदद करते हैं, तब ये नेता रॉबिन हुड वाला अंदाज दिखा करके उसी गरीबों का मदद करते हैं। इसीलिए तो गरीबों और पिछड़े लोग पिछड़ रहे हैं। उसी लोगों की मदद करने के लिए यही बंगाल कांग्रेस का नेता रॉबिन हुड वाला अंदाज में आते हैं और उन्हीं लोगों की मदद भी करते हैं। इसीलिए तो उनको रॉबिन हुड कहा जाता है, मुर्शिदाबाद ऑफ रॉबिन हुड भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं अधीर रंजन चौधरी के बारे में, कैसे उनके ऊपर रॉबिन हुड का तकमा लगा है। आज उनका राजनीतिक सफर के बारे में हम बात करने वाले हैं। अधीर रंजन चौधरी का जन्म हुआ था एक साधारण परिवार में, लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा जुड़ा था जमीनी स्तर पर। उन्होंने कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में कदम रखा। जब 1970 के दशक में बंगाल के राजनीति में उथल पुथल हो रहा था, उसी समय उन्होंने कांग्रेस के संपर्क में आया और कांग्रेस के लिए वोट जुटाने की कोशिश कर रहा था। वो जहां से आते हैं वो है मुर्शिदाबाद। वो मुर्शिदाबाद जहां सीपीआईएम वामपंथियों का गौर माना जाता है, वहां पर सेंध लगाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि मुर्शिदाबाद वामपंथियों का किला माना जाता था उस समय। और वामपंथी को तो आप जानते ही होंगे, वामपंथी बंगाल में किस तरह से अत्याचार किया है। उसी दौर में एक नेता आया जिन्होंने अपनी आक्रामकता और निर्भीकता की शैली के लिए जाने जाते थे उस समय। और उन्होंने 1991 में कांग्रेस के लिए नवग्राम सीट से चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने हार गया दोस्तों। लेकिन उन्होंने हार के बावजूद उन्होंने हार नहीं माना और फिर से दोबारा लड़ने की हिम्मत जुटाया और 1996 में फिर से मुर्शिदाबाद के नवग्राम सीट से चुनाव लड़ा। और इस बार उन्होंने जेल में रहा था दोस्तों। उनके ऊपर दबाव था। उस समय बंगाल में वामपंथियों का सरकार चल रहा था और वामपंथी सरकार ने उसे जेल में भर दिया था। लेकिन उनका क्रेज इतना था लोगों में, उन्होंने इतना गरीबों पर सहायता किया कि गरीबों ने उनको जेल में रहते हुए भी उनको चुनाव जिता दिया। 1996 में विधानसभा जीतने के बाद उनको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। उन्होंने 1999 में लोकसभा चुनाव लड़े और उन्होंने उस बार भी जीत हासिल किया। 1999 में जीत हासिल करने के बाद उन्होंने 2004, 2009, 2014, 2019 5 बार चुनाव जीते और लोकसभा पहुंचे, एमपी बना। बहरमपुर वासी उनको दादा के रूप से बुलाते हैं और यही बहरमपुर वासी के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, हर तरह से काम किया। इसीलिए तो उनको बहरमपुर का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। 2012 से 14 तक रेल प्रतिमंत्री भी बन चुके हैं यूपीए सरकार में और 2019 के चुनाव जीतने के बाद उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी काम किया। जब कांग्रेस के बंगाल में कोई सीट नहीं चुनाव जीत पा रहा था, उस समय अधीर रंजन चौधरी एक मात्र खड़ा रहा
जहां बंगाल में टीएमसी हर जगह अपनी लहर दौड़ा रहे थे, बीजेपी अपना लहर दौड़ा रही थी, कांग्रेस के लिए अधीर रंजन चौधरी अकेले खड़ा हुआ था और कांग्रेस के लिए बंगाल में अपना अस्तित्व बचाया रखा है। ये तो था अधीर रंजन चौधरी का उत्थान का कहानी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने हार का मुंह भी देखना पड़ा। कैसे 5 बार का एमपी, 5 बार का लोकसभा चुनाव जीतने वाला एक व्यक्ति हार का मुंह देखना पड़ा। जहां पर लोगों की मासिया बनकर उभरे हैं, वो कैसे हार सकते हैं? उसको भी हार का मुंह देखना पड़ा है, क्योंकि जब तक कोई हार ना जाते उसको दोबारा सबक भी नहीं मिलता है दोस्तों। और उसके हार के पीछे उसका सबक से ज्यादा षड्यंत्र के हाथ है, क्योंकि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उसको हराने के लिए गुजरात से यूसुफ पठान जो क्रिकेटर है उसको उनके खिलाफ खड़ा किया और हिंदू मुस्लिम में एक झड़प किया। हिंदू मुस्लिम में जब झड़प होते हैं तब वोटरों की ध्रुवीकरण भी होता है। और अधीर रंजन जहां से आते हैं वो मुस्लिम बहुल इलाका है दोस्तों, और वहां पर मुस्लिम और हिंदुओं में ध्रुवीकरण हो गया और मुस्लिम चला गया तृणमूल के पक्ष में और हिंदू बीजेपी के पक्ष में। मिडिल में रह चुके हैं अधीर रंजन, और इस बार 2024 में उनको लोकसभा चुनाव हार का मुंह देखना पड़ा। और उसके बाद दोस्तों लोग कहने लगे हैं कि अधीर रंजन चौधरी खत्म हो चुका है, अधीर रंजन चौधरी का और कोई अस्तित्व तो नहीं है। लेकिन उसी दौरान उन्होंने फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। 2026 के इस बार के चुनाव में फिर से उन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़ने की फैसला किया और लड़ भी रहे हैं। 30 साल बाद एक आदमी फिर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जहां से शुरुआत किया था वहीं पर फिर से आप शुरुआत कर रहे हैं। जो लोग कह रहे थे कि अधीर रंजन और खड़ा नहीं हो पाएंगे, उन लोगों को एक तमाचा है दोस्तों। हार सकते हैं लेकिन मौन से हार नहीं माना दोस्तों, इसीलिए तो वह अभी भी लड़ रहे हैं 2026 के विधानसभा चुनाव। शायद इस बार जीत भी जाए, क्योंकि बहरमपुर वासी इस बार शायद ध्रुवीकरण के राजनीति में फंसे ना। क्या बहरमपुर वासी जिसको प्यार से रॉबिनहुड कहते हैं, क्या उसको वो इस बार जिताएंगे या नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। देखते हैं इस बार अधीर रंजन चौधरी जीत पाते या हार जाते हैं। नमस्कार दोस्तों।